हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से भारतीय संविधान से संबंधित सभी प्रकार की सरकारी नौकरी पाने हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करवा रही हूँ, ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो सके। इससे पहले हम भारतीय संविधान से संबंधित पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हल कर चुके हैं। अब भारतीय संविधान से संबंधित पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 26 से 50 हल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने उन प्रश्नों को याद कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए आपके अपने मिलने वालों को जो किसी भी सरकारी नौकरी पाने हेतु तैयारी कर रहे हो, क्योंकि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न हर प्रकार की परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 26। इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 395, ऑप्शन बी अनुच्छेद 393, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1, ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है अनुच्छेद 393। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता ऑप्शन ए BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1958 में, ऑप्शन डी 1955 में। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन ऑप्शन बी 1951 में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए एक परिषद घोषित करता है, ऑप्शन बी एक संघ घोषित करता है, ऑप्शन सी एक स्वैच्छिक संघ घोषित करता है, ऑप्शन डी राज्यों का एक यूनियन समूह घोषित करता है। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन, राज्यों का एक यूनियन समूह भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी रजनी कोठारी, ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन। भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा ऑप्शन डी ग्रेनविल ऑस्टिन ने दी है। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि है? ऑप्शन ए संघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी राजनीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारभूमि क्या है? ऑप्शन बी प्रस्तावना। सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई?
ऑप्शन ए 450, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 349, ऑप्शन डी 389। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी? तो ऑप्शन डी सही आंसर है हमारा 389। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह संविधान की आत्मा तथा कुंजी है, ऑप्शन बी यह मूलतः मूल्यों एवं दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन सी यह संविधान के सार को लिखित में रखता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी भारतीय संविधान के प्रस्तावना के विषय में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। क्या है यहाँ पे सही आंसर हमारा? ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए लिखित संविधान, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी संसदात्मक शासन। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका था? ऑप्शन ए केसी व्हीयर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी एवी डाइसी, ऑप्शन डी जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये कथन किसका था? ऑप्शन डी जेनिंग्स का था। जेनिंग्स ने कहा था भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग। क्वेश्चन नंबर 38। संविधान भारत को घोषित करता है। ऑप्शन ए संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्रमंडल, ऑप्शन बी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन सी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, और ऑप्शन डी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्र। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य संविधान भारत को घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठित हैं। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति से, ऑप्शन बी सांस्कृतिक क्रांति से, ऑप्शन सी आयरिश क्रांति से, ऑप्शन डी रशियन क्रांति से। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान है
भारत का संविधान है? ऑप्शन ए लचीला है, ऑप्शन बी कठोर है, ऑप्शन सी अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है सी ऑप्शन, भारत का संविधान अंशतः कठोर है एवं अंशतः लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का आधार है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा माना है। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1955 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1957 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1956 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1958 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1957 को। सही आंसर हमारा बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। ऑप्शन ए संसदीय कानून, ऑप्शन बी न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी भारत का संविधान, ऑप्शन डी न्यायविदों के मत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 8वीं। कोहिलो केस ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आंसर सी यहाँ हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान है, ऑप्शन ए मुख्यतः लिखित है, ऑप्शन बी व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है, ऑप्शन सी मुख्यतः अलिखित है, ऑप्शन डी परंपराओं पर आधारित है। तो भारतीय संविधान है वो क्या है? मुख्यतः लिखित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 22 वापस रिपीट हो गया है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 22 और ऑप्शन डी 22। मतलब भारतीय संविधान में अध्याय 22 हैं, 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों के कितने भाग उल्लेखित थे? मिसप्रिंट है। भाग कितने उल्लेखित थे? ऑप्शन ए 3 भाग, ऑप्शन बी 2 भाग, ऑप्शन सी 6 भाग, ऑप्शन डी 4 भाग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही रहेगा वो है ऑप्शन डी 4 भाग।
भारत के संविधान के प्रवर्तन के समय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और क्षेत्रों में उल्लेखित थे 4 भाग। ऑप्शन डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी संघ राज्य क्षेत्र, ऑप्शन डी राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है तो वो है नागरिकता नहीं है। राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र भी है, राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र भी भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है। ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी कुछ राज्य क्षेत्रों में एकल और कुछ राज्यों में दोहरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए समता, ऑप्शन बी बंधुत्व, ऑप्शन सी स्वतंत्रता, ऑप्शन डी न्याय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंधुत्व। तो इसी प्रश्न के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।